हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मीन स्टैक क्या होता है। आपने सुना होगा मीन स्टैक पे फ्रेमवर्क क्या होते हैं। सो बेसिकली मीन स्टैक क्या होता है। मीन स्टैक हम चार फ्रेमवर्क को शॉर्टकट में हम मीन स्टैक बोलते हैं। एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस, ए फॉर एंगुलर और एन फॉर नोड मीन। सो आज हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे इसके थ्रू में एप्लीकेशन बना सकते हैं, कैसे हम मोंगोडीबी को एज ए डेटाबेस यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू में हम ऐड और डिलीट करेंगे, कार्ड ऑफ प्लेसेस इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग एक्सप्रेस डॉट जेएस, जो कि हमें एक सर्विस बना के प्रोवाइड करेगा और उस सर्विस को हम एंगुलर के अंदर इंजेक्ट करके यूआई पे शो करेंगे बाय यूजिंग नोड जेएस. So let's start. I have created one simple application that is a dev of Angular. और इसके अंदर हमने दो तीन सर्विसेज, एक तो हम सर्वर क्रिएट करेंगे जो मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी करके आपको डेटा प्रोवाइड करेगा. सेकंड, हम एक सर्विस बनाएंगे कि सर्विस हमें डेटा को फैच करके वो प्रोवाइड करेगा. और एक हम उसके अंदर हम एक आइटम लिस्ट कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम वो जो डेटा हमारे पास मोंगोडीबी से आ रहा है उसको डिस्प्ले करेंगे यूआई पे. So let's start with a server. First of all, we need to create a server. So I'm starting here. तो सर्वर में सबसे पहले हमारे पास जरूरत पड़ेगी एक्सप्रेस, मोंगोज एंड क्रॉस. क्रॉस की जरूरत पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस ऑरिजिन्स भी हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि हम एक ही पोर्ट पे दोनों चीज रन नहीं कर सकते हैं. इवन की एंगुलर एप्लीकेशन और एक्सप्रेस डॉट जेएस की जो एपीआई होती है, सो दैट विल क्रिएट अ सेपरेट पोर्ट. सो क्रॉस दैट इज रिक्वायर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. मोंगोज, एक्सप्रेस और हमें इसमें तीन चाहिए. तीन चाहिए तो हम तीन ही रखते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ अदर दैट नीड टू बी रिमूव, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. विल यूज इट लेटर इफ रिक्वायर्ड. सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तीन तरह के वेरिएबल बना लिए, मोंगोज, एक्सप्रेस, क्रॉस, और ऐप को हमने एक्सप्रेस के साथ इनिशियलाइज कर दिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड को भी कमिट करते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जो है और मोंगो से कनेक्टिविटी हम करेंगे. सो मोंगो डॉट कनेक्ट, पोर्ट नंबर आ गया. एडिटर के लिए हम बीएस कोड यूज कर रहे हैं, जिसमें कि इंटेलिजेंसी के थ्रू में ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड कोड्स प्रोवाइड कर देता है. यू कैन राइट योर मैनुअल. सो यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी बना ली. यहाँ पे क्रिएट करेंगे मेन स्टैक डीबी. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. हमारे पास
हमने यहाँ पे हमने गेट पोस्ट दो सब्जी बनाई। ऐड आइटम्स अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उसको लिस्ट नहीं करना पड़ेगा। हैव नॉट लिस्टिंग ये हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अब इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोड सर्वर सर्वर के अंदर सर्वर डॉट जे। सो यहाँ पे हमने जो हमारी नीड्स थी यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेएस को इंस्टॉल करना था तो हमने कर लिया। और अगर इफ आई कैन सी दिस, हम जब डिपेंडेंसी देखते हैं क्या क्या एडिशनल हमें एंट्री हुई हमारी। सो केवल हमारे पास हमें एक्सप्रेस डॉट जेएस की जरूरत पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। सो लेट्स मूव, वी नीड टू रन दिस ऑन द सर्वर। सो सर्वर हमने यहाँ क्रिएट किया है, सर्वर एक फोल्डर के अंदर सर्वर डॉट जेएस। तो डायरेक्टली हमने टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम नोड सर्वर डॉट जेएस। सो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट नंबर 3000 पे रन हो गया। और इसी तरह से हम दूसरा टर्मिनल ओपन करेंगे जिसपे हमारे पास एप्लीकेशन रन हो रही है। अब हम ब्राउजर पे चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या भी शो हो रहा है, उसके बाद हम इसमें फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। सो हम ब्राउजर पे देख सकते हैं कि हम 3000 पे हमारे पास हेलो फ्रॉम सर्वर एक सिंपल हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है जो कि पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है। ये हमारे पास थ्रू बाय यूजिंग एक्सप्रेस डॉट जेएस। दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन देखेंगे, एक सिंपल एप्लीकेशन बनाई थी जो हमारे पास लोकल होस्ट डिफॉल्ट पोर्ट 4200 पर चल रही है। तो हमारे दोनों एप्लीकेशन रन हो गए ब्राउजर पे। अब इसमें हम फंक्शनलिटी डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू ऐड द फंक्शनलिटी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्विस क्रिएट करेंगे। सो सर्विस के लिए हम यहाँ पे हमने सर्विस बनाई है और सर्विस में हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डालेंगे। HTTP क्लाइंट की नीड होगी। HTTP क्लाइंट इसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यस, ये प्राइवेट करके बनाते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम गेट आइटम्स लिखेंगे और यहाँ पे एक सेट आइटम्स बनाते हैं। सेट आइटम्स की फंक्शनलिटी डालते हैं और ये हमारे पास यूआरएल हो जाएगा। तो यहाँ पे यूआरएल हम डाल देंगे यहाँ पे लोकल होस्ट 3000। प्रोजेक्ट्स इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ भी कर लेंगे। सो हमने गेट आइटम सेट आइटम दो फंक्शन बना लिए। अब हम चलते हैं कंपोनेंट बेस पे। कंपोनेंट में क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे।
प्रोडक्ट लिस्ट। हम चलते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म एक्सेल में हम डाल देंगे, फॉर्म सबमिट इसमें डाल देते हैं। सबमिट, एडेड आइटम्स, टेक्स्ट हो गया, ऐड हो गया। अब एक हम लिस्ट ले लेंगे जहां पे हम डिस्प्ले कराएंगे। यूएल आपको मैंने लिस्ट ले लिया। अब इसके हम टीएस फाइल पे चलते हैं। अभी नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज अब हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे वो सर्विस को इंजेक्ट करनी पड़ेगी। पहले तो एक हम नेम ले लेंगे, आइटम्स ले लिया, न्यू आइटम्स ले लिया, कंस्ट्रक्शन ले लिया, फैच आइटम्स लोगे, हाइड आइटम्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्राइवेट सर्विस आइटम्स, यस सर्विस आइटम, इसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, सर्विस जो हमने बनाई थी। यहाँ पे हमने बनाया था आइटम्स, आइटम बनाएगा तो आइटम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब इसके अंदर हम जियोनेट में लिखेंगे दिस डॉट आइटम्स, दिस डॉट सॉरी आइटम सर्विस डॉट गेट गेट आइटम सब्सक्राइब, यहाँ पे ले लिए। डेटा सपोज करा दिया। अब हम यहाँ पे फैच आइटम्स, सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे फैच आइटम्स को हमने जियोनेट कवर करा दिया, इसकी जरूरत नहीं है। फिर तो ऑलरेडी हमने फैच आइटम्स नीचे लिख दिया, फैच आइटम को ये कर लिया। हाइड आइटम्स पे हम ऐड कराएंगे, हाइड आइटम्स पे हम यहाँ पे ऐड करा दिया। सो हाइड आइटम्स में हमने आइटम सर्विस डॉट सेट आइटम्स, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सब्सक्राइब कर पोस्ट करा देंगे। सो लेट्स build this. So now this is getting error. Let's resolve this. ng model item list. Okay. ये टू वे communications
चलिए डाला गया। सो एप्लीकेशन हमारी रन हो गई है और इसमें हम क्या करते हैं, आइटम लिस्ट को ऐप डॉट एचटीएमएल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और कुछ हमारे पास जो एक्स्ट्रा पड़े वो गार्बेज वो हटा देते हैं। सो लेट्स आई एम डूइंग, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए तो ये सारी चीजें हटा देता हूँ। सो इस एरिया को हम यूज करते हैं। और यहाँ पर इसको एडिटर एडिट कर दिया। लेट्स आई एम रनिंग दिस, कुछ एरर आई है, देखते हैं उसको, एक्स्ट्रा चीजें जो है हटा देते हैं। से एक्स्ट्रा एडिशनल हमारे पास आया हुआ था वो काम नहीं किया। अब हम देखते हैं। सो हमने एप्लीकेशन को लोकल पे रन कर लिया है। एक पोर्ट पे हमने 400 पे अगलर एप्लीकेशन को रन किया है और दूसरी पोर्ट पे 3000 पे हमने एपीआई को रन किया है। सो हमने दो फंक्शन बनाए थे गेट और सेट का, उसके थ्रू में हम कम्युनिकेशन करेंगे बाय यूजिंग मोंगोडीबी। सो मोंगोडीबी के लिए क्या किया था हमने कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपास के थ्रू में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमने हमें पहले डेटाबेस क्रिएट करनी है और उसके अंदर फिर हम एक्टिविटी अपनी करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिस्ट डालते हैं लाइक मोबाइल। क्लिक ऑन द ऐड। सो ऐड पे अगर क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ नेटवर्क देखते हैं, सो नेटवर्क में देखें तो एक हमारी एपीआई कॉल गई है ऐड आइटम्स की, जिसके थ्रू में हमने पेलोड मोबाइल पास किया है और यहाँ पे हमारे पास मोबाइल है। यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे डेटा कलेक्शन है जो हमारे पास आया नहीं चाहिए। अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास मोबाइल की लिस्ट आ रही है। अब हम डालते हैं टीवी। अगेन हमने एपीआई कॉल कराई और हमने टीवी पास किया, आ जानी चाहिए, यस। सो टीवी आ गई। अगर यहाँ पे हम कलेक्शन देखते हैं तो हम हमारे पास दो आइटम्स आ जाएंगे, टीवी, लाइट्स। लाइट्स, सो लाइट्स अगर देखें तो यहाँ पे हमने लाइट्स डाला और लाइट्स की एपीआई कॉल हुई और दूसरी जो हमने यहाँ पे लिस्ट ली है उसके थ्रू में हमने एपीआई गेट के थ्रू में हमने यहाँ पे लिस्ट में बाइंड कर दिया। तो जो भी हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे नीचे लिस्ट में बाइंड हो रही है। इफ आई कैन सी दिस, सो ऑल थ्री रिकॉर्ड्स आर हियर। और इसी को मैं आपको मोंगोडीबी कंपास में लॉगिन करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसे मेंटेन हो रही है चीजें। सो लेट्स गो टू कंपास। सो यहाँ पे हमने कंपास में लॉगिन कर लिया मोंगोडीबी लोकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक आइटम्स करके हमारे पास एक लिस्ट बनी है जिसके थ्रू में हमने मोबाइल, टीवी, लाइट्स, ये सारी चीज मेंटेन हो गई है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप चाहो तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और वही सेम टू सेम आपको वहाँ पे प्रिंट भी होगा। टेलीविजन अपडेट करो और अगर हम यहाँ जाके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टेलीविजन आ जाएगा। सो द कम्युनिकेशन फॉर दिस ओवरऑल फंक्शनलिटी हमने यूज किया मोंगोडीबी, express.js फॉर एपीआई क्रिएशन, नोड and plus Angular. So this is called Ministrex. I hope this video will be very helpful for you. So please like and subscribe.
and thanks for watching.